शरीरस्य पांच भौतिकम। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वह अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, इन पांच पंच महाभौतिक तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितने अंश है? हमारे शरीर में कुल 5 अंश है। तो पहला अंश है पार्थिव अंश, जो कि पृथ्वी महाभूत प्रधान है। दूसरा है जलीय अंश, जो कि जल या फिर आप महाभूत प्रधान है। और तीसरा है तेजस अंश, जो कि अग्नि, तेज महाभूत प्रधान है। चौथा है वायवीय अंश, जो कि वायु महाभूत प्रधान है। और पांचवा है आकाशीय अंश, जो कि आकाश महाभूत प्रधान है। अब यहाँ पर नोट दी हुई, आप पढ़िए इसको। पंचमहाभूतों का डिटेल विवेचन हमने पदार्थ विज्ञान के द्रव्य नामक अध्याय में करेंगे, जहाँ पे स्पेशली पंचमहाभूतों को डिटेल में हमको पढ़ना है। तो उसका डिटेल्ड विवेचन हम कहाँ देखेंगे? पदार्थ विज्ञान के द्रव्य चैप्टर में। वहां पे जो पंचमहाभूत आएगा, जो कि उस चैप्टर का बहुत बड़ा चंक है, हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। ये पंचमहाभूत है। पंचमहाभूत का फोटो हमने लगा रखा है यहाँ पर, है ना। तो आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा महाभूत है। ये अग्नि महाभूत है। ये कौन सा महाभूत है? ये आकाश महाभूत दिख रहा है। और वायु भी, आकाश के साथ साथ वायु भी। अगर हम आकाश आसमान में देख रहे, सिर्फ आकाश है क्या? नहीं, वायु भी वहां पे प्रेजेंट है। इसलिए ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये आकाश एज वेल एज वायु महाभूत को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी महाभूत, ये है जल महाभूत। इस तरह से हो गए हमारे पंच महाभूत। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो हम सभी को भी योग करना चाहिए। करे योग, रहे निरोग, जो है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे का पार्ट आता है हमारा पुरुष भेद, पुरुष संगठन। अब ये चीज अगर मैं आपको द वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। इवन मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया था। इसलिए ये एक स्पेशल पार्ट है पदार्थ विज्ञान के द्रव्य चैप्टर का, जिसमें हम आत्मा जब पढ़ते हैं ना, तब ये वहां पर कवर होता है। तो हम वहीं पे उसको डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा भी तो आधी से ज्यादा चीजें आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी। इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो शरीरस्य दोष धातु मलमूलकत्वम, तो ये तो श्लोक आपने देखा ही होगा। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये तो ऐसे ही आते जाते लर्न हो जाता है जो है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये आचार्य सुश्रुत ने दिया हुआ श्लोक है। इसका अर्थ सिंपल सा है कि दोष धातु मल ये शरीर के मूल होते हैं। हमारा शरीर यह 3 दोष, 7 धातु एवं 3 मल, इनसे बना हुआ है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 3 दोष, 7 धातु और 3 मल। ठीक है, इनकी प्रकृति विकृति पर हमारे शरीर की प्रकृति विकृति निर्भर करती है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाते हैं, दोष विवेचन देखते हैं। अब ये जो है, मैं आपको एक व्यू पॉइंट यहाँ पर दे ही देता हूं। वो व्यू पॉइंट और वो व्यू पॉइंट ये है कि शरीरस्य दोष धातु मलमूलकत्वम, इस टॉपिक से दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, इस पे LAQ आ सकता है। स्पेशली मैं संस्कृत की बात करता हूँ। संस्कृत में जो पेपर नंबर 2 होता है ना, पेपर नंबर 2, वहां पर आपको अष्टांग हृदयम का श्लोक आता है, या फिर अष्टांग हृदयम का आता है। तो इससे रिलेटेड ही श्लोक है अष्टांग हृदयम का, या फिर ये भी आ सकता है। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, सिलेबस में दे तो वो रखा है, लेकिन फॉर अ सेक ऑफ सेफ्टी मुझे पता है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, तो दोष धातु और मल का विवेचन जिस श्लोक में है वो अष्टांग का भी हो सकता है, मेजरली उसी का होता है, या फिर सुश्रुत या फिर चरक संहिता का भी हो सकता है। तो आपको एक्सप्लेन करने लगाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होता है कि बहुत बेसिक सी चीजें सबको पता है, लेकिन उसको LAQ फॉर्मेट में कैसे लिखे। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए। तो आप नोट्स को अगर अच्छे से देखेंगे, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि LAQ किस तरह से लिखना है, कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं। क्योंकि बट ऑब्वियस चीज जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सिंपल समझते हैं, वही पेपर में आता है, हम उसको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तो इसको बहुत इजी समझा हुआ होता है। तो इजी चीजें ही जो है बहुत बार हमको जो है चकमा दे जाती है।
इसलिए इजी चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको ही सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद टफ मीडियम और उसके बाद टफ चीजों से हमें डील करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे प्रथमतः हम क्या देखेंगे जो है दोष विवेचन देखेंगे। तो दोष क्या है? दूषयन्ति इति दोषाः। तो क्या है दूषयन्ति इति दोषा? इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ सिंपल सा ये हुआ भाई साहब कि अनुचित हेतु मतलब विकृत हेतु, है ना। आहार विहार, अनुचित हेतु यानी विकृत हेतु। तो अनुचित हेतु आहार विहार का सेवन करने से जो कुपित होकर शरीर को दूषित करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम दोष कहते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत लोग ना, उनको अगर दूषयन्ति इति दोषा का अगर मतलब पूछा जाए तो वो सीधा बोलते हैं कि जो शरीर को दूषित करते हैं। लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, और हम सभी को पता है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो आधी अधूरी डेफिनेशन नहीं बोलनी चाहिए। पूरी डेफिनेशन ये है कि अगर हम अनुचित हेतु आहार विहार इनका सेवन करेंगे तो ही दोष कुपित होंगे। अगर हम जो है अनुचित हेतु आहार विहार का सेवन नहीं करते, हमारे प्रकृति के हिसाब से हम दिनचर्या फॉलो करते हैं, प्रकृति के हिसाब से एक्ट करते हैं, दिनचर्या फॉलो करते हैं, ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के नियम फॉलो करते हैं, बेसिकली लाइफस्टाइल जो है हमारी बहुत अच्छी करते हैं, तो ये दोष हमारे शरीर में क्या रहते हैं? बैलेंस्ड रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। और ये दोष जब हमारे शरीर में साम्य अवस्था में रहेंगे तो हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड अचीव होगा। उसे ही हम क्या कहेंगे? प्राकृत, नैसर्गिक, स्वस्थ शरीर उसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए या वाइवा में पूछी जाए, एग्जाम में पूछी जाए, तो आप यही पूरी डेफिनेशन लिखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे, वात पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत प्यारा सा श्लोक है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो ये प्यारा सा जो श्लोक है, इसका हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? वात पित्त और कफ यह त्रिदोष होते हैं। बस सिंपल सा यही मीनिंग है इस श्लोक का। मुझे बहुत प्यारा लगता है श्लोक। वात पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः, बोलने में भी बहुत आनंद आता है। तो आप इंटरेस्ट लीजिए, आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको महानता समझ में आएगी आयुर्वेद की, और पढ़ते पढ़ते आपका ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट जो है डेवलप होता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारा क्या है? आगे है हमारा धातु विवेचन। तो धातु विवेचन क्या है? बेसिकली धारणात धातव। धारणात धातव क्या है? जो शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम धातु कहते हैं। अब यहाँ पे अगला श्लोक भी हमारे पास तुरंत हाजिर हो गया, जो है रसाश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव। ये श्लोक आपको अस्थि शरीर में अस्थि शरीर में भी आएगा। रचना शरीर का एक चैप्टर आगे आएगा, हम बिल्कुल उसको कवर करेंगे, उसमें भी ये श्लोक आपको आएगा। तो इस श्लोक में क्या है? 7 धातुओं के नाम बताए गए हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये कुछ फोटोज देख लेते हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए, त्रिदोष सिद्धांत, है ना। ये पदार्थ विज्ञान के हिसाब से कौन सा सिद्धांत हुआ? सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सभी को एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल है, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो जब पदार्थ विज्ञान हम पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से हम समझाएंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से कितने दोष है? 3 दोष है, कफ, पित्त और वात। उनके क्लिप आर्ट मैंने यहाँ पे लगा रखे, मेंशन कर रखे बढ़िया तरीके से, जो है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे शरीर में यह निम्न सप्त धातु है, और वही चीज यह श्लोक हमको बता रहा था। रसासृक मास मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः। तो कौन से 7 धातु होते हैं हमारे शरीर में? देख लेते हैं, जो है कौन से होते हैं। तो जो है हमारे शरीर में
यह निम्न सप्त धातु होते हैं। धातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। उसमें से फेवरेट दिन कौन सा होता है? संडे होता है। तो कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन जो है रिलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, इसलिए थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है रहना चाहिए। अच्छा लगता है, पढ़ने में भी आनंद आता है। बोरियत नहीं होनी चाहिए भाई, बोरियत से मैं बहुत ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ उसे, इसलिए मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में जो है आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, आपको डिलीवर कर रहा हूँ ग्रेट कंटेंट। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फाइनली शुक्र धातु। अब आता है हमारे पास आगे मल विवेचन। मल क्या है? मलिनीकरणात मलाहा। अब जो शरीर को मलिन करते हैं उनको मल कहते हैं। ये आधी अधूरी डेफिनेशन हो गई भाई साहब, जैसे कि मैंने दोष में बताया था। पूरी डेफिनेशन क्या होगी? अब जो शरीर में ज्यादा समय तक धारण करने से शरीर को मलिन करते हैं उन्हें हम मल कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मल शरीर को स्वच्छ करने का काम करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, तैयार होते हैं, वो मल के फॉर्म में ही तो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उनका सबसे बड़ा रोल है हमारे शरीर को क्लीन करने के लिए। तो नेचुरल अवस्था में प्राकृत रूप से जनरली अगर हम कुछ गलत चीज ना करें, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये जो मल है शरीर को साफ रखने का काम करते हैं, शरीर को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम मल को धारण करने का कार्य करें, मल को धारण मतलब रोकना, जो नेचुरल कॉल्स है, नेचुरल अर्जेस है, जैसे यूरिनेशन की, डिफिकेशन की, है ना, ये जो नेचुरल कॉल्स है, वोमिटिंग की, तो ये अगर हम नेचुरल कॉल्स को जो है धारण करके रखते हैं, मतलब रोक के रखते हैं, तभी ये शरीर में रह कर, है ना, शरीर में रहकर, क्योंकि उनका बाहर निकलना जरूरी है ताकि क्या हो सके, शरीर शुद्ध हो सके, शरीर की शुद्धि हो सके, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल के। तो वो नहीं हो पाती है अगर हम उनको शरीर में जबरदस्ती होल्ड करके रखते हैं, धारण करके रखते हैं, तो इससे हमारा शरीर उससे मलिन होता है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या है? मलामूत्र शकृत स्वेदादयोपि च। तो ये अष्टांग हृदय सूत्रम का श्लोक है। अब मुरीश पुत्र व सॉरी मुरीश पुत्र बोल दिया मैंने, मूत्र पुरुष बोलना था। ओके, मुझे खुद ही हंसी आ गई, आप भी हंसिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मूत्र पुरुष व स्वेद यह मनुष्य शरीर के 3 प्रमुख मल होते हैं, तो इसलिए उन्हें हम त्रिमल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सुंदर सा फूल है, कमल का फूल। ये क्या हो गया? उसका सेपल हो गया, पढ़ा था ना नीट में, ये सेपल हो गया। और ये क्या हो गए? पेटल्स। तो सेपल पे क्या लिखा है भाई साहब? सप्त धातु। और सप्त धातु कौन कौन से होते हैं हमारे? कोई बताएगा? जरूर। कौन से होते सप्त धातु जो है हमारे? सप्त धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। कितना सुंदर सा है, कितना सुंदर सा फोटो है ये। तो आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, मैं इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको है मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहने के लिए। तो ये हो गया सप्तधातु। ये एक बुक है डॉक्टर विजय कुमार आलुरकर की, 7 पाकळ्यांचे फूल, जिसमें मराठी में है ये, और जिसमें सप्त धातु संकल्पना वर्णित है। आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब त्रिमलाज इन आयुर्वेदा, इसका मैंने फोटो लगाया बढ़िया तरीके से। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्टेज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एक है पुरुष मतलब स्टूल, दूसरा है मूत्र मतलब यूरिन, और तीसरा है स्वेद मतलब स्वेट। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो स्केलेटन बाबू है ये बढ़िया से नाच रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे।